हेलो स्टूडेंट, दिस इज अविनाश सर दिस साइड। तो आज का हमारा टॉपिक है शेयर्स एंड डिविडेंड। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, व्हाट इज शेयर एंड व्हाट इज डिविडेंड। तो गाइस, हम लोग सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये इन्वेस्टमेंट वो कंपनियां कहाँ से उठाती हैं? बहुत सारे ऑप्शन है कंपनी के पास। बैंक से ले सकती हैं लोन, या किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से ले सकती है, लेकिन उसके बदले में कंपनीज को क्या रिटर्न करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा। तो कंपनियों के पास एक तीसरा ऑप्शन भी होता है। वो क्या होता है कि आम जनता से पैसे ले लेना, यानी उनको इन्वेस्टमेंट करवाना। तो हम ही लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट इज शेयर? मान लीजिए, सपोज करिए किसी कंपनी को अपने किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए? मान लेते हैं 1,00,000 रुपए चाहिए, ठीक है। अब ये 1,00,000 रुपए जो कंपनी वसूलेगी वो हम ही से लेती है, हम ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास कितने रुपए होते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं होते। अब 1,00,000 रुपए तो ठीक है, चलिए कोई एक बंदा दे देगा। मान लीजिए अगर 100 करोड़ रुपए हो तो क्या, राइट? 100 करोड़ रुपए तो किसी के पास जेब में पड़े नहीं है ना कि फटाक से निकाले और कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, खास तौर पर आम जनता के पास, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अगर उसके 100 लाख रुपए उठाने हैं तो वो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मान लीजिए कंपनी ने अपना शेयर इशू किया 10 रुपए या 100 रुपए पे, राइट। अगर 10 रुपए पे इशू करती है तो कंपनी के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? डिवाइड बाई 10, यानी 10,000 शेयर। ये शेयर क्या है? ये शेयर कुछ भी नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट का छोटा छोटा पार्ट है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस कंपनी का 50 शेयर खरीदा, ठीक है। यानी मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 50 इंटू 10 रुपए, यानी मैंने अपनी जेब से 500 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। तो मैं इस 500 शेयर का मैं क्या बन गया? शेयर होल्डर, राइट। मैं इस कंपनी का 50 शेयर के लिए मैं उसका मालिक बन गया। उसी तरह कोई हो सकता है जो 1,000 शेयर खरीदा हो, तो उसके पास उस कंपनी का 1,000 शेयर का मालिकाना हक हो गया, राइट। तो इसको बोलते हैं शेयर्स। तो फिर डिविडेंड क्या है? अब मान लीजिए मैंने अगर किसी कंपनी में अपने जेब से निकाल के 1,000 रुपए लगाए हैं, तो क्यों लगाया है? डेफिनेटली हम लोग कहीं भी पैसा वेस्ट नहीं कर रहे, हमें उसके बदले में कुछ रिटर्न चाहिए। तो वो जो रिटर्न हमें मिलेगा, जो कंपनी प्रॉफिट के पार्ट में से निकाल के हमको देगी, उसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। अब ये डिविडेंड जो है वो कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट के ऊपर में डिक्लेयर करती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मान लीजिए इस साल बहुत अच्छा कमाई हुआ, कंपनी हमें 15% रिटर्न देती है। नेक्स्ट ईयर उतना अच्छा नहीं हुआ, 8% देती है। नेक्स्ट ईयर और खराब हो गया, कुछ भी नहीं, 0% रिटर्न देती है। तो आप बोलोगे कि अब 0% रिटर्न क्यों? भाई आप कंपनी के मालिक हो, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा, कंपनी में नुकसान होगा तो आपको झेलना पड़ेगा। वी आर दी ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन उस पूरे कंपनी के पूरे मालिक नहीं बने। जितने हमने शेयर खरीदे हैं या जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हम उतने ही प्रपोर्शन के मालिक बने हैं, ठीक है। तो समझ में आया ये शेयर्स एंड डिविडेंड क्या होता है? चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि शेयर्स क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है, राइट। लेकिन अब कुछ और टर्म्स के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम प्राइस, एट पार और एट डिस्काउंट या डिस्काउंटेड प्राइस। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। या और भी नाम है इसके, पकड़ लो आप, प्रिंटेड प्राइस। तो ये होता क्या है? सपोज करिए मार्केट ने कंपनी को 1,00,000 रुपए उठाने हैं, तो कंपनी ने उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसने कहा कि हर एक हिस्सा का वैल्यू होगा लेट्स से 10 रुपए, ठीक है। तो ये जो 10 रुपए है ये हो गए हमारे फेस वैल्यू, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी ने अगर 10 रुपए में मार्केट में इशू किया है तो मार्केट में 10 रुपए में ही बिकेगा। हो सकता है मार्केट में 15 रुपए में बिक जाए,
हो सकता है मार्केट में यही शेयर 8 रुपए में बिक जाए, हो सकता है मार्केट में यही शेयर 50 रुपए में बिक जाए, या हो सकता है मार्केट में सिर्फ 10 रुपए में ही ये बिक रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, 10 रुपए की चीज 15 में क्यों बिकेगी? भाई डिमांड एंड सप्लाई। आप सभी ने देखा होगा 20 रुपए का आलू पैंडेमिक के टाइम में कितने में बिक रहा है? 30 में बिक रहा है। 25 रुपए का प्याज जो था वो 70-80 रुपए तक में बिका है। राइट? हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं? डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक। उसी तरह अगर कंपनी, मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, इसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, मुझे अच्छा कमाई मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं इसके, कोई और बंदा होगा वो भी तो ये सोच रहा होगा ना, तो वो मेरा 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में खरीदने को रेडी हो सकता है, 100 रुपए में खरीदने को रेडी हो सकता है, 50 रुपए में खरीदने को रेडी हो सकता है, या 5,000 में भी खरीद सकता है। राइट? तो इसका दाम बढ़ भी सकता है, वैसे ही घट भी सकता है। अगर किसी को लगता है नहीं आज कंपनी अच्छा कर रही है लेकिन आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दे इस सेक्टर में, तो कल को ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी खराब काम करने लगे, या इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है तो ये लोग बिजनेस को संभाल नहीं पाएंगे तो नुकसान होगा। तब उस केस में लोग 10 रुपए के शेयर को 5 रुपए में भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है? तो जब ये 10 रुपए का शेयर अगर 15 रुपए में बिक रहा है या 50 रुपए में बिक रहा है, तो ये अपने नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है, तब हम लोग इसको कहेंगे इट इज एट प्रीमियम, जब ज्यादा दाम पे बिके। अगर 10 का शेयर 10 पे ही बिक रहा है तो हम लोग कहेंगे इट इज एट पार, मतलब 10 का शेयर 10 पे ही मिल रहा है, सही है। अगर 10 का शेयर 15 पे मिले या 50 पे मिले, ज्यादा दाम पे मिले, तो हम लोग कहेंगे प्रीमियम। और अगर ये 10 का शेयर गिर जाए और 8 रुपए में मिलने लगे तो हम लोग कहेंगे कि इट इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। क्लियर? तो अब हमने जान लिया कि नॉमिनल वैल्यू क्या है या फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, प्रीमियम क्या है, एट पार क्या है, और एट डिस्काउंटेड प्राइस क्या है। चलिए अब आगे कुछ फॉर्मूलाज पे चलते हैं। तो चलिए पहले फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? जो पैसा हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, अपने जेब से निकाल के कंपनी को दिया, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है कंपनी के लिए 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन मेरे लिए, मैंने जो रुपए जेब से निकाल के कंपनी में लगाया, मान लीजिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो मेरा इन्वेस्टमेंट। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। अब ये मार्केट वैल्यू एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, या एट डिस्काउंट भी हो सकता है। आपको पता है डिस्काउंट प्राइस क्या है, प्रीमियम किसको बोलते हैं और पार किसको बोलते हैं, अभी हमने एक्सप्लेन किया था। राइट? तो उसी तरह अगर देखा जाए, अगर सपोज करिए मैंने 100 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर का दाम मार्केट वैल्यू मान लेते हैं 25 रुपए है, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 2500, यानी 2500। इसी फॉर्मूला से अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लेट्स से 10,000 दिया हुआ है, अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स बता दिया कि आपके पास 100 एंड लेट्स से 100 शेयर्स हैं आपके पास, तो आपका मार्केट वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है, आपको डेराइव करना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 100, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आप मार्केट वैल्यू भी पता कर सकते हैं, विच इज 100 रुपीज पर शेयर। सिमिलरली अगर सम्स में आपको इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे हैं, आप वो भी डेराइव कर सकते हो। क्लियर? आइए नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है टू डेराइव टोटल डिविडेंड। राइट? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था डिविडेंड किसको बोलते हैं। डिविडेंड इज द रिटर्न दैट अ कंपनी गिव टू अस ऑन बिहाफ ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो डेफिनेटली हमें भी उसका कुछ हिस्सेदारी मिलेगा, इसीलिए हमने इन्वेस्ट किया था, इसी मोटिव से। और अगर कंपनी लॉस कर रही है तो कुछ भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, और हमें ये दोनों ही बियर करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर दी शेयर होल्डर, वी आर दी ओनर ऑफ द कंपनी फॉर द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर दैट वी हैव परचेस्ड। राइट? तो टोटल डिविडेंड कैसे निकालते हैं? टोटल डिविडेंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर में कंपनी आपको कितना प्रॉफिट का हिस्सा दे रही है, कितना डिविडेंड दे रही है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आइए पहला पार्ट निकालते हैं, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे। मैं इसको डीपीएस कहता हूं। सो डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे? राइट?
डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू। अब एक सवाल जो सबके मन में आएगा, जो कि काफी वैलिड सवाल है, और वो है कि सर नॉमिनल वैल्यू पे ही क्यों, मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं? देखिए मार्केट वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएटिव है, वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पे ही डिविडेंड देगी। जितना मैं कंपनी ने इशू किया था, मार्केट में वो क्या 10 गुना ज्यादा भी अगर दाम बढ़ जाएगा तो भी कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं, अगर जीरो भी हो जाएगा तो भी कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में टोटली बेस्ड है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही होगी, लोगों को लगता है कि फ्यूचर में और अच्छा काम करेगी, तो शेयर का दाम बढ़ सकता है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मान लो 6 महीने बाद या साल भर बाद ये कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, में भी मार्केट में ये रूमर है, तो लोग नहीं खरीदना चाहेंगे, तब उस समय उसका मार्केट वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो कंपनी हमेशा आपको नॉमिनल वैल्यू पे ही रेट ऑफ डिविडेंड देगी। तो इस फॉर्मूला से आप डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं। जब डिविडेंड पर शेयर आपको मिल जाएगा तो आप टोटल डिविडेंड भी निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला जो आपको सीखना था। अब हम लोग सम्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए पहले सम्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 350 शेयर्स ₹20 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹7। तो इस सवाल में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? हमें क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट निकालना। मनी रिक्वायर्ड टू बाई यानी कितने रुपए लगेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, राइट? ठीक है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं या खरीदे हैं आपने, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? आप कितने शेयर खरीद रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके 350। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर? द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर गिवन हियर इज ₹20। लेकिन मार्केट में ये किस दाम पर मिल रहा है? एट प्रीमियम ऑफ ₹7। अभी मैंने आपको बताया प्रीमियम मतलब जब शेयर का दाम ज्यादा हो जाता है, यानी ये इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा? ₹27, राइट? तो एक शेयर आपको किस दाम पे मिल रहा है मार्केट में? ₹27 में, ₹27 में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 350 multiplied by market value which is 27. So let's multiply 0, 35 into 27, 35, 21 and 10, 31. So the investment is आपका number of shares we are purchasing is 350 and the market value of share is 27. So the amount invested will be 8,450. So this is our answer. So next let's move on to the next question, right? तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा सेकंड सम्स में पढ़ता हूँ। रमेश बाइज ₹100 शेयर्स एट 20% प्रीमियम इन अ कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड। तो हमें यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है होता है? सम नंबर 2, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिला? सो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100। ठीक है, किस दाम पे ये मार्केट में ट्रेड कर रहा है? एट प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, तो और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? रेट ऑफ डिविडेंड हमें यहाँ दिया हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है रेट ऑफ डिविडेंड? 15%। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है इस सवाल में? हमसे पूछा गया है कि मार्केट वैल्यू क्या होगा ऑफ 600 शेयर। 600 शेयर्स को आप साइड कर दो, आपको सिर्फ देखना है कि मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू डिराइव करते हैं। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू विल बी हाउ मच? 20% प्रीमियम में किसके? फेस वैल्यू, यानी ₹100 के ऊपर में 20%, यानी ₹20। तो मार्केट में किस दाम पर मिल रहा है? 20 में नहीं, ये तो इनहेंस्ड प्राइस, राइट, एक्स्ट्रा। मार्केट में ये एक्चुअली कितने में चल रहा है? मार्केट में ये चल रहा है, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्रीमियम कितना रुपया प्रीमियम पे चल रहा है? ₹20 प्रीमियम है, यानी मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 100 + 20, दैट इज द मार्केट वैल्यू इज 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा रहा है? व्हाट इज हिज एनुअल इनकम? तो एनुअल इनकम क्या होगा? आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है
तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। हर महीने मिलेगा नहीं, 15% एनुअली, मतलब एक साल का। तो यही तो आपका इनकम है। तो एनुअल इनकम इज नथिंग बट टोटल डिविडेंड जो आपको कंपनी दे रही है। तो सिंपली टोटल डिविडेंड निकालते हैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू हमने डिराइव कर ही लिया है, विच इज 120। डिविडेंड कंपनी आपको कैसे देगी, किस पे देगी, नॉमिनल वैल्यू पे। तो टोटल डिविडेंड का हमारा फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका, 15%। नॉमिनल वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, यानी एक शेयर के ऊपर में आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, 15 रुपया। तो आइए टोटल डिविडेंड निकाल लेते हैं। 15 इंटू नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर है, पहले ही सवाल में बता दिया 600 शेयर है, 600 शेयर। दैट मीन्स आपका टोटल डिविडेंड कितना हो गया, 00 6 5 30, आपका टोटल डिविडेंड हो गया ₹9,000। ठीक है, सवाल के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट में चलते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, हिज परसेंटेज इनकम, यानी जो पैसा मिल रहा है उसका परसेंटेज में बताइए कितना रिटर्न मिल रहा है। तो हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है क्लास 8 में 9 में। परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए, जितना आपने कमाया यानी प्रॉफिट। परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए एनुअल इनकम, परसेंटेज एनुअल इनकम, यानी प्रॉफिट डिवाइड बाय जितना आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट इनटू 100। प्रॉफिट कितना है आपका, एनुअल डिविडेंड प्रॉफिट ही है आपका, प्रॉफिट हुआ आपका 9,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने, इन्वेस्टमेंट आपका कितना था इन्वेस्टमेंट, आपने कितने रुपए लगाए, आपने रुपए लगाए कितने, सॉरी, तो आपका मार्केट वैल्यू कितना था, आपका मार्केट वैल्यू था 120 पर शेयर, राइट। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट निकाल देता हूँ। इन्वेस्टमेंट आपका मार्केट वैल्यू था 120, कितना शेयर खरीदा आपने, 600, विच मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 72,000। यहाँ डालिए 72,000 इंटू 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका कितना है, जो आपका डिविडेंड है वही आपका प्रॉफिट है 9,000। व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो हमने मार्केट वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया 120 पर शेयर, और हमने शेयर कितना खरीदा है 600। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 10 कट 20 कट, 10 कट 20 कट, 10 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा 900 एंड दिस। सो डिवाइड करते हैं 3 से, 300, 3 2 जा 6, फिर डिवाइड करते हैं 2 से, सो 150। लेट्स डिवाइड इट बाय 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 25। वापस अगर हम डिवाइड करें 2 से तो हमें 12.5 मिलेगा। तो ये हमारा है परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम 12.5। फाइन, थैंक यू। तो हमारा प्रॉफिट क्या है 9,000 जो हमारा डिविडेंड था, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो मार्केट वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया 120, और 600 शेयर्स खरीद रहे हैं, ये सवाल में ही दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 30 बच गया, 6 5 जा 30 एंड 0, 6 से कट करते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 30 बच गया, 6 5 जा 35। अगर 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 12.5%। सो दिस इज आवर एनुअल इनकम। ठीक है, थैंक यू।